प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार यीशु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में और एक नया विषय को लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूं। उम्मीद है ये वचन आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों को स्पर्श करेगा, आप लोगों को अनुग्रह और आशीष प्रदान करेगा। आइए हम बड़े ध्यान से प्रभु का वचन हम सभी सुने, कान लगा के सुने, ताकि प्रभु की आशीषों को हम सभी प्राप्त कर सकें। आज का विषय है, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी गुड? ये सवाल प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा जो 38 साल से बेथसाइदा के जल कुंड के पास ठीक होने की उम्मीद से आया हुआ था। उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? इस बात पर हम लोग गहराई से विचार करें, मनन चिंतन करें। प्रभु ने क्यों सवाल पूछा? क्या प्रभु को मालूम नहीं था कि यह व्यक्ति आया इसी उद्देश्य से और इस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर 38 साल से इंतजार में बैठा है? क्या प्रभु को मालूम नहीं था? तो फिर प्रभु ने क्यों पूछा? इस बात को बड़े सीरियसली हम लोग मनन चिंतन करें, बड़े गहराई से सोचें, मनन चिंतन करें और प्रभु इस प्रसंग के द्वारा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, इस बात को समझने की चेष्टा करें। अब यहाँ पर लिखा है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 सालों से पड़ा हुआ था। कहाँ? बेथसाइदा के जल कुंड के पास, क्योंकि उस वक्त के उस जमाने में एक प्रथा थी, ईश्वर का आत्मा उतर के आएगा और उस जल कुंड का जल को हिलाएगा, लहराएगा, और उस वक्त सबसे पहले जो उस जल कुंड में उतर आएगा वो व्यक्ति अपनी बीमारी से शुद्ध हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। ये प्रथा थी और इस प्रथा को चलते हुए यह मनुष्य भी आया। कितने साल से मनुष्य वहां पर था? 38 साल से। प्रभु यीशु के इंसान बन के इस धरती पर आने से पूर्व ही यह व्यक्ति उस जलकुंड के पास बैठा हुआ है। हम सभी जानते हैं 33 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के मुक्ति के लिए सूली पर तड़पते तड़पते मरे। और जब प्रभु यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री कर रहे थे, 30 साल की उम्र में उन्होंने पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू की। 3 साल का प्रचार प्रसार उन्होंने जब किया और उस वक्त यहाँ पर यह व्यक्ति से मुलाकात होती प्रभु की बेथसाइदा के उस जलकुंड के पास, और उस वक्त समय लिखा गया है 38 साल उसके हो चुके थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले से ही यह व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ 38 साल। बहुत लंबा समय हो गया। जिंदगी का आधा हिस्सा हम कह सकते हैं बेकार में बीत गया। अब जब प्रभु वहां पर आते हैं, प्रभु उससे सवाल करते हैं। क्यों सवाल करते हैं? क्या प्रभु को मालूम नहीं था कि यह व्यक्ति ठीक होने के लिए आया है? प्रथा है और लोग आते हैं, ठीक होके जाते हैं। हो सकता है 38 साल में कितने लोग वहां पर आए होंगे, कितने लोग ठीक होके चले भी गए होंगे। और यह व्यक्ति क्या कर रहा था 38 साल से? इस बात को हम समझें। सबसे पहली बात यह थी, यह व्यक्ति अपनी बोरी बिस्तरा जो भी है लेके आया था, अपना मैट लेके आया था, अपना बिस्तर लेके आया था और उस पर बैठा हुआ था। अपना चारपाई या अपना बिस्तरा, अपना बेड, जो कुछ भी है वो कंफर्ट देने वाला जगह है, आपको सुविधा देने वाला जगह है, आपको आराम देने वाला जगह है, और इस पर वो बैठा था। आत्मा जब आएगा, जल कुंड के जल को लहराएगा, उस वक्त जाके उसमें सबसे पहले उतरता, वो ठीक हो जाता। ये प्रथा थी। अब इस व्यक्ति को बेड छोड़ के, कंफर्टेबल जगह छोड़ के, आराम सुख सुविधा के जगह को छोड़ के वहां पर जाना मेहनत का काम। शायद वो जाता था लेकिन धीरे से जाता था, पहुंच नहीं पाता था, उससे पहले और कोई पहुंच जाता था और वो व्यक्ति ठीक होकर चला जाता था। मान लो जल कुंड से ये 10 कदम दूर था, मान लो बहुत ज्यादा बीमार भी था, ये भी मान लेते हैं। अगर उसने पहली बार जब ईश्वर का आत्मा आके जल कुंड को लहराता था उस वक्त 1 कदम लिया होता तो उसके बाद उसके केवल 9 कदम रह जाते। मान लो दूसरी बार जब आत्मा
आके जल कुंड को लहराए, दूसरा कदम लिया होता इसने तो 8 कदम रह जाते। तो मान लो साल में एक बार ही आत्मा आ गया और जल कुंड को लहराया तो 10 साल के अंदर ठीक होके चला जाता। ये क्यों नहीं हुआ? बेड को छोड़ के वहां पर जहां तक पहुंचा वहां पर खड़े होना, फिर एक बात दिक्कत की बात, हो सकता जगह ठंडा है, ठंड लगती होगी, अनकंफर्टेबल है, फिर वापस आया बिस्तर पर, फिर बिस्तर पर वापस आया, फिर गया, पहुंच नहीं पाया, फिर बिस्तर पर वापस आया, फिर गया, पहुंच नहीं पाया, फिर बिस्तर पर वापस आया। 38 साल बर्बाद हुए। हम लोग जब ये बातें सुनते हैं हमें भी लगता होगा क्यों इस व्यक्ति ने इतना समय बर्बाद कर दिए। गहराई से सोचें, हम भी तो वही करते हैं। इस व्यक्ति का बीमारी का समय लिखा है 38 साल, हम भी हो सकता है उससे ज़्यादा समय से हम वहीं पर हैं। बचपन से मान लो झूठ बोलते आए हैं, आज भी झूठ बोल रहे हैं, 38 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। बचपन से नफरत कर रहे हैं किसी से, आज भी कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, हम अच्छे ईसाई हैं। फर्क 38 साल के बाद भी नहीं आया। क्यों नहीं आता है? चाहे कोई भी आदत लेके देखिए, सोचिए, विचार कीजिए, कोई भी आदत, चाहे गुस्सा करना हो, चाहे नफरत करना हो, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे चोरी करना हो, चाहे कुछ भी ऐसी कोई बातों को लेके, आपकी आदत को लेके विचार कीजिए। कितने सालों से आप कोशिश कर रहे हैं, पाप स्वीकार कर रहे हैं, छोड़ने का संकल्प कर रहे हैं, हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहा। हम वहीं आके वापस वहीं पर आते हैं, कंफर्ट जोन में। वहां से कहीं प्रार्थना में गए, साधना में गए, वचन सुना, 2 कदम आगे बढ़े प्रभु के नजदीक जाने के लिए, वहां पर कुछ दिन रहे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, फिर वापस लौट के आए। आगे हम नहीं बढ़ते। इसलिए प्रभु ने उदाहरण हमारे सम्मुख रखा। 38 साल इस मनुष्य ने बर्बाद किए। यानी कि वो सीरियस नहीं था, इतना कोई गंभीर नहीं था इस बात को लेके, मुझे चंगा होना है, मुझे आगे बढ़ना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। परिवार की ना जिम्मेदारी, ना उसको बॉदर करती थी, ना कुछ, बस जिंदगी चल रही है। इसलिए प्रभु ने पूछा उससे, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? आर यू सीरियस? इसका अर्थ यह है, क्या तुम सचमुच ठीक होना चाहते हो, अच्छा होना चाहते हो? प्रभु से पूछे बगैर कर सकते थे, लेकिन प्रभु जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति सचमुच चाहता है, नहीं चाहता है। इसलिए प्रभु ने पूछा। हमारे परमिशन के बगैर प्रभु हमारे जीवन में जबरदस्ती नहीं आते हैं। अगर हमें चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में आए तो मुझे प्रभु का स्वागत करना होगा। मेरे जीवन में आ जा प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है, मेरे जीवन में आ जा, मैं इस परेशानी में जूझ रहा हूं, इतने सालों से इस बुराई में, उस बुरी आदत में जूझ रहा हूं, मैं अपने आप को बाहर नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मेरी सहायता कर, मुझे यहां से बाहर निकाल दे। प्रभु मदद करेगा। इसलिए प्रभु पूछता है, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? अब तक मान लो बुरी आदतें तुम्हारे अंदर हैं, छोड़ नहीं पा रहे हो, क्या उससे बाहर आना चाहते हो? प्रभु पूछता है, आर यू सीरियस अबाउट इट? इसका अर्थ यह है, प्रभु ने सवाल करने का मतलब क्या है, क्या तुम सीरियस हो, गंभीर हो, सीरियसली तुम बाहर आना चाहते हो इस बुराई से, या बुरी संगतों से, बुरी आदतों से? ये सारे बातें, बुराई की नकारात्मक बातें बचपन से चली आ रही हैं, उसको लेकर चल रहे हो, क्या उसको छोड़ना चाहते हो? आर यू सीरियस अबाउट इट? ये पूछता है प्रभु, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? अगर हमारा उत्तर सीरियस है, सच्चाई पर आधारित है कि सचमुच मैं अच्छा होना चाहता हूं, सचमुच मैं इन सभी बातों को छोड़ना चाहता हूं, सब कुछ बुराई को छोड़ना चाहता हूं और इससे बाहर आना चाहता हूं, तो हमें प्रभु को अपने जीवन में अधिकार देना होगा। जब प्रभु अधिकार लेगा सब कुछ सही होगा। जब प्रभु अधिकार लेगा सब कुछ सही होगा। जब हम अपने बलबूते हम कोशिश करेंगे, हम 1 कदम लेंगे, 2 कदम लेंगे, वहां से फिर वापस आएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे। लोग एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरी जगह साधना के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कहां कहां जाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, होता कुछ नहीं है। चाहे यहां से पोटा तक जाएं, पोटा से रोम तक जाएं, रोम से पूरा दुनिया घूम के आए, चाहे लूट्स जाएं, कहीं पर जाएं, जब तक मैं नहीं चाहूंगा मेरे जीवन में परिवर्तन हो, तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए प्रभु सवाल करता है, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? अच्छा होना चाहते हो तो प्रभु निश्चित रूप से हम सबों को सारे बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए हमारी मदद करेगा। इसलिए आज के दिन में हम सभी ये वचन सुन रहे हैं,
तो प्रभु को अपने जीवन में अधिकार दें। 38 साल इस व्यक्ति ने पाप में बिताए, आलस्यपन में बिताए, मेहनत नहीं करते हुए, जिंदगी की गंभीरता से नहीं लेते हुए बर्बाद किया जिंदगी। 38 साल इनकी जिंदगी का आधा हिस्सा बेकार कर दिया। तब भी प्रभु मसीह वहां पर आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? डू यू वांट टू बी गुड? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे, मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। 38 साल के बाद प्रभु ने कहा, उठकर खड़े हो जाओ, उठकर खड़े हो जाओ। उठकर खड़े होना महत्वपूर्ण है। अपनी चारपाई उठाओ और चलो। इसका अर्थ यह है, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी जिम्मेदारी लो। तुम बैठे हुए हो आलस्यपन में, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी जिम्मेदारी लो। अपनी चारपाई उठाओ, अपने काम धाम करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपने काम धाम करो, जिम्मेदारी निभाओ और चलो, यानी कि आगे बढ़ो जिंदगी में। वो तुरंत उठा, चारपाई उठाई और अपना घर चला गया। घर चला गया यानी कि उसने पश्चाताप किया। पद संख्या 14 में हम देखते हैं, बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। प्रभु इस मनुष्य के इन 38 सालों के कष्ट पीड़ा के समरी बताता है। ये व्यक्ति जब उठकर खड़े हुआ, चारपाई उठाई, अपने घर चला गया, फिर यरूशलेम के मंदिर आया। मंदिर में प्रभु ने मिलने पर उसको बुलाया पास और कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर से पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। यानी कि इस मनुष्य के 38 साल की बीमारी का वजह प्रभु बताते हैं पाप। पाप करते करते जकड़ा हुआ था, पाप करते करते ये बर्बाद हो रहा था, इनवैलिड हो चुका था हर प्रकार से। ऐसे व्यक्ति पर प्रभु ने दया की। उसने दया की भीख नहीं मांगी, फिर भी प्रभु ने उस व्यक्ति पर दया की और उसको ठीक किया, चंगा किया। अब प्रभु उसको सिखाता है, देखो तुमने पाप करते हुए 38 साल बर्बाद किए, अब मैंने तुम पर दया की, तुमको ठीक किया, दोबारा पाप मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा तुम पाप में जाओ, उस बुराई में जाओ या बुरी आदतों में जाओ और फिर इस प्रकार से पड़े रहो। दोबारा पाप करोगे, तुम्हारे पर ऐसे संकट आ पड़ेंगे, तुम वहां से फिर दोबारा उबर नहीं सकते। प्रभु उस व्यक्ति को ठीक करता है, सचेत करता है, सावधान करता है और संभाल के एक सुंदर जीवन बिताने के लिए उसको सिखाता है। इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों से बातें करता है। भाइयों बहनों, हम सबों से भी पूछता है, क्या तुम चंगे होना चाहते हो, अच्छे होना चाहते हो? डू यू वांट टू बी गुड? हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी अच्छा होना चाहता हूँ। बचपन से आज तक जो बुरी आदतें मेरे अंदर आज भी विद्यमान हैं, उनको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आज के दिन में प्रभु से कहें, मैं इस आदत को लेकर परेशान हूँ, कई साल हुए, आज तक मैं इस आदत को छोड़ नहीं पाया हूँ, प्रभु मेरी सहायता कर। जो भी आपके अंदर बुरी आदतें चली आ रही हैं बचपन से आज तक, वो एक प्रकार के खोड़ के भांति हमारे जीवन को बर्बाद करती हैं, हमें स्वर्ग राज्य से वंचित कर सकती हैं, हमें ईश्वर के प्रेम से, दया से दूर कर सकती हैं। इसलिए निर्णय लें आज के दिन में। प्रभु पूछता है, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? प्रभु से कहें, मैं प्रभु मैं अच्छा होना तो चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ, अपने बलबूते नहीं हो पाया। बहुत बार मैंने कोशिश किया, प्रयास किया, प्रार्थना के द्वारा, साधना के द्वारा, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहीं पर आके वापस आ जाता हूँ। आज के दिन में प्रभु मुझे ऐसी शक्ति, सामर्थ्य, ऐसी हिम्मत प्रदान कर, जिससे कि मैं निर्णय ले सकूं। मैं यहाँ से उठूँगा, इस आदत को छोड़ूंगा, इस बुराई को छोड़ूंगा, इस बुरी संगति को छोड़ूंगा और प्रभु आपके मार्ग पर आऊँगा, आपके मार्ग पर चलूँगा।
एक ऐसी हिम्मत, ऐसी कृपा मुझे प्रदान कर आज के दिन में हम प्रभु से हम प्रार्थना करें, अपने जीवन में जहाँ हम लोग हार चुके हैं प्रभु को अधिकार दें। जब प्रभु अधिकार लेगा हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होगा। जहाँ प्रभु है वहाँ चंगाई है, जहाँ प्रभु है वहाँ आनंद है, जहाँ प्रभु है वहाँ खुशियाँ हैं। ये सारे तमाम प्रकार की बुरी आदतें, बुरी संगति या बुरे कार्य या बुरे विचार हम सबों को जकड़ सकती हैं, बांध के रख सकती हैं और हमें उसका दुख भोगना होगा। प्रभु यीशु हम सबों को कहता, तुम सबके सब जो थक गए हो, बोझ से दब गए हो, मेरे पास आओ। हम प्रभु के पास जाएं आज के दिन में, हमारे बोझ को लेकर, हमारे थकावट को लेकर, हमारे पाप के बोझ को लेकर, हमारे तमाम प्रकार की बुराई की उस थकावट को लेकर प्रभु के पास जाएं। प्रभु हमें बुलाता है, खुला निमंत्रण देता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें छंगाई दूंगा। हो सकता हम आज तक उबर नहीं पाए, तमाम बातों में जहां हम गिर गए थे वहीं पर पड़े हुए हैं, वही बुराई में पड़े हुए हैं, वही बुरी आदतों में पड़े हुए हैं, वही बुरी संगति में पड़े हुए हैं। संभवतः आज के दिन में हम प्रभु से कहें, प्रभु जैसे आपने उस 38 साल से व्यक्ति से कहा उठकर खड़े हो जाओ, मुझे भी प्रभु यहाँ से उठकर खड़े होने की क्षमता और शक्ति प्रदान कर, ताकि मैं जहाँ जिस बुराई में, बुरी आदतों में, बुरी संगतियों में मैं घिरा हुआ हूँ, वहाँ से मैं उठकर खड़े हो जाऊँ और अपनी जिम्मेदारी को समझूँ, अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को पहचानूँ। जैसे आपने उस व्यक्ति से कहा अपनी चारपाई उठाओ, मैं अपनी जिम्मेदारी को संभाल सकूं, निभा सकूं। और जैसे आपने उस व्यक्ति से कहा चलो, मैं भी चलूं आपके रास्ते पर, दुनिया का रास्ता छोड़कर, पाप का रास्ता छोड़कर, बुराई का, स्वार्थ का रास्ता छोड़कर, आपका उदारता का, प्रेम का, शांति का, क्षमा का रास्ते पर मैं चल सकूं। प्रभु से हम आज के दिन में प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भी सिखाइए इस प्रकार का सुंदर जीवन बिताने के लिए, मुझे सिखाए, मेरी मदद कीजिए। तो आइए भाइयों बहनों, हम सभी प्रभु के पास जाएं आज के दिन में, फिर एक बार एक नई शुरुआत करें। हो सकता 38 साल या उससे ज़्यादा समय से हम पड़े हुए हैं एक ही बुराई में, एक ही बुरी आदत में, उबर नहीं पाए। आज मैं यहाँ से उठूँगा, प्रभु की सहायता से, प्रभु की कृपा से मैं यहाँ से उठूँगा, मैं प्रभु के पास जाऊँगा, प्रभु के रास्ते पर चलूँगा। निर्णय लें। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आपने हम सबों को आपके वचनों के द्वारा अनुग्रहित किया है। आपने इस सवाल के साथ प्रभु हमसे बातें की हैं, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? प्रभु मैं जानता हूँ तमाम बातों में मैं अच्छा नहीं हूँ। बचपन से आज तक तमाम प्रकार की बुराई, बुरी आदतें, बुरे सोच, बुरे विचार, बुरे कार्य हमने किए हैं। आज प्रभु आपका वचन सुनकर मैं ये चाहता हूँ एक ऐसा निर्णय मैं ले सकूँ, इन सभी बातों को किनारा करते हुए, छोड़ते हुए, त्यागते हुए आपके रास्ते पर आ सकूँ, आपके मार्ग पर चल सकूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं अच्छा होना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, ताकि मैं सचमुच आपके सुंदर जीवन को जी सकूं। आपका जीवन प्रभु पवित्रता का जीवन, सच्चाई का जीवन, प्रेम का जीवन, न्याय का, शांति का, क्षमा का जीवन, एक ऐसा जीवन व्यतीत करने की शक्ति, सामर्थ्य मुझे प्रदान कर, जिससे कि प्रभु मैं दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनूं। जहाँ मैं रहता हूँ, कार्य करता हूँ, वहाँ के लिए आपकी सच्ची ज्योति बनूं, सच्ची साक्षी बनूं। मेरी मदद कर प्रभु, मेरी सहायता कर। हम सबों को अच्छा बनाइए। जितने भी लोग इस वक्त इस प्रार्थना में इस वचन को सुनते हुए शामिल हुए हैं, एक एक व्यक्ति को प्रभु आशीष दे। इनमें से कोई अगर बीमार व्यक्ति हैं, उन सबों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। सबके सब प्रभु आपकी आशीषों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में बहुतायत का जीवन का अनुभव करें, स्वस्थ लाभ का अनुभव करें और आपकी महिमा देखें।
आपकी महिमा कर पाएँ। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।